सकते हैं कि यह गंदगी का आलम, यहाँ सुबह सुबह लोग एक शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए आते हैं, योग के लिए आते हैं, यहाँ व्यायाम करने के लिए आते हैं, यहाँ शांति अनुभूति के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ प्लेटें बिखरी पड़ी है, भोजन बिखरा पड़ा है और चारों तरफ बदबू आ रही है। इस प्रकार की अस्त व्यस्त ये व्यवस्था देख करके ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार स्वयं अस्त व्यस्त हो गई है, स्वयं हिल गई है, नेस्तनाबूत होने वाली है। और चारों तरफ ये जो आलम है, जनता को सुबह ही लोग इतने दुखी हो गए थे, इतने लोग बिफर गए थे कि ऐसे हालात देख करके सब लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस वास्तव में गई और स्वयं भी एक धैर्य भी खो चुकी है और स्वयं अपना एक मानवता भी खो चुकी है। इस प्रकार का गंदगी का आलम देख करके सामने इंदिरा रसोई पे आप देख सकते हैं, चारों तरफ ये देख सकते हैं बच्चों के खिलौने के इक्विपमेंट लगे हुए, योग के स्थान इधर है, महिलाएं, छोटे बड़े बूढ़े सब यहाँ आते हैं और चारों तरफ गंदगी का आलम देख करके हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार अपना स्वयं का स्वाभिमान खो चुकी है, धैर्य खो चुकी है और आत्मविश्वास भी खो चुकी है और आपस का केवल दिखावा करके सब नेताओं को मंच पे बिठा करके और एक होने का मात्र दिखावा कर रही है। चाहिए कचरे के डिब्बे स्टेडियम उस कोने में पड़े हैं, लेकिन इनका ध्यान ही नहीं जाता। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ मिशन भारत का चाहे अभियान हो, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे जल का विषय हो, वो करोड़ों रुपए का बजट देते हैं, लेकिन यह कांग्रेस प्रदेश सरकार, राजस्थान की सरकार है, वो बिल्कुल इंप्लीमेंट करती ही नहीं। उनके मन में इस प्रकार का कोई संकल्प ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं जाती। वो इतने बड़े कचरा पात्र पड़े, एक कोने में पड़े, इन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। नगर परिषद बोर्ड इनका खुद का है, लेकिन ये गंदगी का आलम देख करके सबको चिंता सता रही है कि कांग्रेस वास्तव में गई। सर, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ आए, कई सौगात देके जाएंगे, क्या आपको क्या लगता है? सब झूठी घोषणा है। इतने जिले बना दिए, प्रत्येक जिले का एक जिला बनने का हजार करोड़ का रुपया लगता है, पैसे इनके पास है नहीं। पुरानी सारी जो घोषणा है वो सारी कम इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, सारी थोथी घोषणा है, केवल चुनावी वादे, चुनावी घोषणा, एक भी इम्प्लीमेंट होने वाली नहीं। बाड़मेर स्टेडियम में कल सीएम की सभा थी, सभा में आप देख सकते हैं कि आधा स्थान खाली था, आधी कुर्सियां खाली थी, संख्या बहुत कम थी। पूरे सरकारी तंत्र का दबाव बना करके दुरुपयोग किया गया, उसके बावजूद संख्या नहीं आई। और महिलाओं को, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं हैं और भी महिलाएं, उनकी आवाज़ को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, उनकी पीड़ा को नहीं सुना गया। वो चिल्ला रही थी, करा रही थी, स्वयं के वेतन के लिए, प्रमोशन के लिए चिल्ला रही थी कि हमारा कोई नहीं सुन रहा है। केवल एक जन सुनवाई का एक बहाना, एक छोटा सा दिखावा करके उन्होंने लिपापोती कर दी और न्यूज़ कवरेज के लिए किया। चारों तरफ स्टेडियम में घूम करके आप देख सकते हैं कि ये केवल दिखावा करके मंच पर, एक ही मंच पर जो दोनों धड़े थे, आपस में खिंचाव की स्थिति है। अखबार में भी आप देख सकते हैं, थे तो एक मंच पर, लेकिन तो भी दूरियां थी, नजरें उनकी मिल नहीं रही थी। उसके बावजूद ये जनता के सामने दृश्य जो दे करके गए, ये चिंता का विषय है और जनता जाग चुकी है। और कांग्रेस को इस बार 2023 के दिसंबर के विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटों में प्रचंड बहुमत में आकर के, और जनता के मानस के अनुसार ये वातावरण बन चुका है। मैं यहाँ का स्थानीय महावीर नगर का निवासी हूँ और हम यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज, योगा के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। आज ये कल वाली सभा के बाद में जो दृश्य देखा, खाने की जिस प्रकार से बदबू आ रही है, खाना जगह जगह बिखरा हुआ पड़ा है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान सरकार के नेता इस योग स्थल और इतने बढ़िया बाड़मेर का एकमात्र बड़ा स्टेडियम है जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आ जाते हैं, जिनको बहुत अव्यवस्था हुई और सुबह सुबह लोगों में बहुत नाराज़गी और बहुत ही आक्रोश था कि इस टाइप के, इस पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता जो इस प्रकार की गंदगी फैलाई है, इससे आप समझ सकते हैं उनकी मानसिकता क्या है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत ही गलत कार्य, बहुत गलत है। बाहर बड़े बड़े मैदान हैं, वहाँ होना चाहिए। जो जनता सिटी में मेन फ्रंट में अगर प्रोग्राम होता है तो पब्लिक कितना परेशान होती है, आने जाने वाले बाहर से, ग्रामीण से, सिटी से कितने लोग परेशान होते हैं। ये परंपरा ही गलत है, होना नहीं चाहिए। बाहर होते हैं तो उसके लिए सब कुछ सुविधा रहती है, आराम से इस टाइप की गंदगी होती है, ये भी व्यवस्थित रहती है, तो इसलिए बहुत ही गलत कार्य है। मैं तो आज जैसे आप योग कर रहे हो तो आसपास इतनी गंदगी फैली हुई है, बिल्कुल तो सर, इसको आप लेकर आपको कितनी तकलीफ हुई? हमको बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ पर आ रही जनता, वो भी बहुत परेशान हो रही है सुबह से भी। तो करते तो बदबू भी आती है। आज की नहीं, कभी भी यहाँ पर रेटिंग बाथरूम साफ नहीं है और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। स्टेडियम के अंदर लोग भी आते हैं, बहुत परेशान होते हैं और जनता भी बहुत परेशान है। यहाँ पर योग करने के लायक भी